वेलकम टू एसकेएम इंस्टीट्यूट। आई एम वीके सिंह। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से होंगे। आज के इस सेशन में मैं BHIC 101 भारत का इतिहास इस विषय के जो लेक्चर सीरीज हैं यूट्यूब चैनल पर मेरे, उसके बारे में मैं आप लोगों को लिंक के साथ-साथ जो शॉर्ट नोट्स है वो मैं अवेलेबल कराऊँगा। आप लोग देख पाएँगे कि प्लेलिस्ट के अंदर सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं जो कि 13 मिनट्स, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स इस तरह के हैं। ये लगभग जो है टोटल 19 यूनिट्स जो हैं, सभी यूनिट्स को वन बाय वन काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें ये लिंक मैं प्रोवाइड करूँगा। अभी 3-4 दिन बाकी है एग्ज़ाम में, तो आप लोग ये 2-3 घंटे में जो है पूरी लेक्चर सीरीज़ समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद जो मैं शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ BHIC 101 का, ये शॉर्ट नोट्स आपको जो है जो प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके आधार पर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके आंसर्स इसमें दिए गए हैं। आपको एक होलिस्टिक जो अप्रोच है ये डेवलप करने में हेल्प मिलेगा। साथ ही साथ इस विषय से संबंधित आपको पूरे जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है ये डेवलप हो जाएगी। आप अपने शब्दों में आंसर्स को बना पाएंगे। इस शॉर्ट नोट्स में सभी कुछ इंक्लूड किया गया है जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा जो गेस्ट पेपर है, गेस्ट पेपर में क्या है कि जो प्रश्न दिए गए हैं प्रीवियस ईयर्स के उसे इंक्लूड किया गया है, प्लस जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो 3 गेस्ट पेपर में 3 सेट होते हैं और प्रश्न के बाद जो है उत्तर दिए गए होते हैं। उत्तर को जो है एक जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहले भूमिका, फिर उसके बाद बॉडी पार्ट, उसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर आपको जो मटेरियल है, कंटेंट है वो प्रोवाइड होगा। उसके बाद उस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर है उसका जो है कंक्लूजन उसमें गेस्ट पेपर में दिया गया होता है। शॉर्ट नोट्स में आपको पूरा जो है 150 शब्दों में 100 या 115 200 वर्ड्स में पूरा जो है सम अप करके दिया गया होता है, इसलिए ये शॉर्ट नोट्स हैं। गेस्ट पेपर में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है और जो प्रीवियस ईयर्स में प्रश्न पूछे गए हैं, तो एक सेट में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न का टाइप कैसा होता है। तो ये जो है आपके सामने है पहला प्रश्न पत्र। जब आपके हाथ में आएगा तो आप देखेंगे कुछ इस तरह से समय दिया गया होगा 3 घंटे का। ठीक है, 3 घंटे का समय और 100 टोटल मार्क्स, 100 अंक के होंगे। इसमें से आपको 2 भाग होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में 4 प्रश्न होंगे। ठीक है, भाग 2 में भी 4 प्रश्न होंगे, प्रश्न नंबर 5, 6, 7, 8। दोनों भाग में से कम जो है 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। टोटल जो है 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर 400 शब्दों में है। ठीक है, तो इतनी क्लैरिटी है कि भाग 1 में से कम 2 और भाग 2 में से कम 2 करने हैं। 5वां प्रश्न आप दोनों में से किसी भी भाग में कर लीजिएगा। मैं कहूँगा कि जब आप प्रश्न पत्र आपके हाथ में आएगा, सबसे पहले उसे पढ़िएगा। पढ़ने के बाद जिस प्रश्न को पढ़ के ऐसे समझ में आए कि हाँ, इसमें मैं बना के लिख सकता हूँ और ये प्रश्न मैंने पढ़ा भी है, तो उस प्रश्न को टिक लगा लीजिएगा। ऐसे 5 प्रश्न जो है तबीयत से आप समझ के टिक लगा लीजिए। उसके बाद जो है पढ़ना शुरू कीजिए, लिखना शुरू कीजिए। प्रश्न सबसे पहले वही कीजिए जो आपको अच्छे से आता है। 2-3 पेज जो है अच्छे से लिखिए, उसके बाद जो है घसीट के लिखिए, नंबर आपको मिलते हैं। स्टार्टिंग में राइटिंग अच्छी रखिएगा। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इसमें मैंने जो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न वो मैं शेयर कर रहा हूँ कि प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनः निर्माण के लिए साहित्यिक स्रोतों की चर्चा करें। भारत में साहित्यिक स्रोतों से निपटने में इतिहासकारों को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो एक गेस्ट पेपर में ये प्रश्न इंक्लूड किया गया, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। साहित्यिक बेसिकली ये टॉपिक है कि साहित्यिक स्रोतों की चर्चा कीजिए। तो साहित्यिक स्रोत कौन से होते हैं? देखिए, जब भी इतिहास को लिखा जाता है तो उसके लिए साक्ष्य होने चाहिए। तो जब हम उत्खनन से कोई साक्ष्य, कोई ठोस वस्तु प्राप्त करते हैं, कोई भौतिक वस्तु प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पुरातात्विक स्रोत। ठीक है, लेकिन जो लिखित साक्ष्य होता है, जो पुस्तकें लिखी गई हैं, ठीक है, जो इतिहास किसी जैसे चाणक्य ने है,
उन्होंने कौटिल्य भी उन्हें कहा जाता है, तो उन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक अपनी पुस्तक लिखी है, और भी कई पुस्तकें उनकी हैं। तो अगर वैसी कुछ पांडुलिपि मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है? तो कालिदास हो गए और रामायण महाभारत, ये सब साहित्यिक स्रोत का हिस्सा है। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है इसमें, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार और निपटान पैटर्न पर चर्चा कीजिए। ये प्रश्न जो है पूछा गया था पिछले वर्ष। तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था, और उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है, सीवेज सिस्टम, उसके बारे में जो है ये प्रश्न पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 3 देखिए, प्रारंभिक वैदिक और ऋग्वैदिक युग की अर्थव्यवस्था और समाज की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो बेसिकली ये वैदिक युग के बारे में ये प्रश्न है, तो ये शॉर्ट नोट्स में इसको इंक्लूड इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 4 आपसे या तो इस तरह से पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर चर्चा कीजिए, और उसमें आपको 4 छोटे-छोटे टॉपिक देगा, तो उसमें से 2 टॉपिक करने होते हैं, या पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज होता है, तो या तो ये भाग 1 में एक पूरी तरह से एक चौथा प्रश्न रख देते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न देख पाएँगे कि प्राचीन भारत में गणित और खगोल विज्ञान की वृद्धि और विकास पर चर्चा कीजिए। तो ये प्रश्न जो है टेक्नोलॉजी से, गणित से, खगोल विज्ञान से प्रश्न आने की संभावना बनी रहती है। इसके अलावा प्रश्न नंबर 5 जो है भाग 2 में से इस तरह से जो है पीवाईक्यू में पूछा था कि दक्षिण भारत की महापाषाण संस्कृति का वर्णन कीजिए। तो जो पत्थरों की संस्कृति थी, जिसमें बड़े-बड़े पत्थर जो है निर्माण में लगे होते थे, और जो स्मारक होते थे, या तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पे बड़ी-बड़ी कब्रें होती थी, उसमें वहाँ पे बड़े-बड़े पत्थरों से उनको ढका जाता था। उनके कब्रों के सामने जो है बड़े-बड़े पत्थर जो है घेर दिए जाते थे। तो इस तरह की जो संस्कृति थी दक्षिण भारत में, इसे हम महापाषाण संस्कृति के नाम से जानते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 6 है कि प्राचीन भारत में चिकित्सा पे एक निबंध लिखिए। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न भी जो है पूछे गए हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो महिलाओं की स्थिति पर है, हर बार पूछता है, ठीक है? तो ये प्रश्न भी आप लोग पढ़िएगा, ये मैंने जो है शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड किया गया है, इसे कर दिया है। और देखिए जो प्रश्न नंबर 8 है, ऐसा ही प्रश्न नंबर 4 भी पूछ देता है पेपर में। तो इसमें जो है 2 टॉपिक पर चर्चा करने के लिए कहेगा, 10-10 अंक के नंबर है, तो 2-200 शब्दों में लिखिएगा। इसमें जैसे यहाँ पे जो है 4 टॉपिक दिए गए हैं कि मेसोलिथिक या मध्य पाषाण रॉक कला के बारे में, फिर उसके बाद हड़प्पा सभ्यता के बारे में, गंगा घाटी के शहरीकरण के बारे में, और महावीर की शिक्षाएँ। तो इस पर जो है लगभग इनमें से 2 ही टॉपिक को अटेम्प्ट करने होते हैं। तो इस तरह का पेपर होता है। आप लोग जो है शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो सभी कवर किए गए हैं। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपका जो आने वाला एग्ज़ाम होगा वह अच्छे से जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।